बच्चों, आज के वीडियो में हम कन्वर्जन की बात करेंगे। कन्वर्जन का मतलब है हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, उसी का एक टॉपिक है कन्वर्जन, जिसमें हम क्या करते हैं कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेंज करते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर में। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये केवल दो तरह के कन्वर्जन होते हैं। एक फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस में किया जाता है और एक होता है चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को हम चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम शॉर्ट में ही लिखेंगे। करेंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करेंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। हमने आपको बताया कि हम फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो आपको वैल्यू दी गई हैं, जो फॉर्मूले में जो वैल्यू मांग रहा है वो केवल फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की ही मांग रहा है। यानी करंट ईयर का फिक्स बेस क्या है और प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस क्या है। तो फॉर्मूला आप याद रखोगे, जब भी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की बात करेगा कन्वर्ट करने को चेन बेस में, तो जो भी वैल्यू हमसे पूछेगा, एक तो करेंट ईयर फिक्स बेस और दूसरा प्रीवियस ईयर फिक्स बेस। लिखने का तरीका क्या है, करेंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऊपर रहेगा डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और आ जाएगा आसानी से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पर ईयर और साथ में उनका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को आपको कन्वर्ट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर में। हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया क्या था, करेंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। ठीक है, वैल्यू रखेंगे और हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर हमें मिल जाएगा। तो करेंट ईयर क्या है हमारा 425 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन 2013 ही हमारा प्रीवियस ईयर होगा, लेकिन उसका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमें नहीं मालूम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू 2014 में दी गई है वही वैल्यू हम प्रीवियस ईयर की मान लेंगे इंटू 100। क्या आएगी फाइनल वैल्यू 100। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 446 डिवाइड बाई, ये हमारा करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर क्या है 425 इंटू 100, क्या हो जाएगी वैल्यू 104.94। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 457 हमारा करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 446 इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी 102.47। नेक्स्ट क्या हो जाएगा करंट ईयर 408 डिवाइड बाई प्रीवियस 457 इंटू 100, कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा 105.03। और लास्ट हमारा क्या है 496 करंट ईयर 480 प्रीवियस ईयर इंटू 100, और वैल्यू मिलेगी हमें 103.33। ठीक है, बहुत आसान था। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो भी आसान है और उसका कैलकुलेशन उससे भी आसान है। स्टार्टिंग का जो ईयर रहेगा वो हमारा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, इंटू 100 करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर की बात आई तो 2015 हमारा करंट ईयर बन गया। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा 2014। जब करंट ईयर 2016 बनेगा तो प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा 2015। इस तरह हमारा करंट ईयर जो भी बनेगा उसके जस्ट पीछे वाली जो वैल्यू है, जो ईयर दिया गया है, वो हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। फिक्स बेस से चेन बेस में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। इसके बाद हम दूसरा कन्वर्जन सीखते हैं जिसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है, करेंट ईयर
फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, क्योंकि हम फिक्स निकाल रहे हैं तो हमने क्या लिखा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। इससे पहले हमने लिखा था फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चैन बेस इंडेक्स नंबर में निकालने के लिए चैन बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर लिखा था, उसके बाद फिक्स ईयर की जो वैल्यू दी गई थी। तो यहाँ पर हम फिक्स निकाल रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई 100। दोनों फार्मूलों में अंतर है, आप देख लीजिए। एक फार्मूले में क्या था, चैन बेस इंडेक्स नंबर, ये किसका था, करंट ईयर का, चैन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100। ये हमारा था फिक्स बेस से चैन बेस में, ठीक है। दूसरा जो कन्वर्जन है चैन बेस से फिक्स बेस में कन्वर्ट करने का, यानी जो डिटेल हमें चाहिए वो फिक्स बेस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई 100। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से आ जाएगा आपको। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर ईयर दिए गए हैं और चैन बेस इंडेक्स नंबर की वैल्यू दी गई है, ठीक है। हमने आपको बताया कि चैन बेस से हम फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि चैन बेस से आप फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को निकालो। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला दिया गया था क्या था हमारा, करेंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला था हमारा। तो करेंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, 80 दिया गया है, इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कुछ दिया है नहीं दिया है, तो उसको हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, डिवाइड बाई 100, क्या वैल्यू आ जाएगी, 80। नेक्स्ट क्या होगा, 110 हमारा करंट ईयर का चैन बेस इंडेक्स नंबर है, इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस, ये आप फिक्स बेस ही निकाल रहे हो, ये क्या 80 निकल के आया, ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकल के आया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 80 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 100, तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 88, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 120 हमारा करंट ईयर है, इनटू प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो जाएगा अब 2017, यानी 88 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 105.6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 105 इंटू 105.6 डिवाइड बाई 100, फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी 110.88। और लास्ट में क्या हो जाएगा 95 हमारा करंट ईयर चैन बेस है, इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस क्या है 110.88 डिवाइड बाई 100, फाइनल वैल्यू मिलेगी 105.33। आपने दोनों कन्वर्जन सीख लिए, चैन बेस से फिक्स बेस और फिक्स बेस से चैन बेस। हम एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि चैन बेस इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दो, आपको कोई ना कोई एक इंडेक्स नंबर दिया जाएगा। अगर फिक्स बेस दिया गया है तो वो हमसे बोलेगा कि चैन बेस की वैल्यू बताओ, और अगर चैन बेस दिया है तो वो हमसे बोलेगा फिक्स बेस की वैल्यू बताओ, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो हमने अभी फिक्स बेस की वैल्यू निकालना सीखा कि फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे, करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई 100। वहीं दूसरी तरफ अगर हमसे बोलेगा कि फिक्स बेस से चैन बेस में कन्वर्जन करो तो क्या हो जाएगा, करंट ईयर चैन बेस इंडेक्स नंबर इक्वल टू करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा, बहुत आसान थे दोनों कन्वर्जन। फिर भी आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट करें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।